ये आवश्यक नहीं कि शस्त्रों से गुलाम बनाए जा सकते हों। ये भी होता है कि विचारों से गुलाम बना लिए जाएँ और मनुवादी व्यवस्था ने हमारे साथ यही किया है, हमें विचारों से गुलाम बना लिया है। मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, हमारे ऊपर वो कुरीतियाँ जो धीरे-धीरे करके थोप दी गई हैं और हम अब उनके आदी बन गए हैं। इन्हीं में से एक है हमारी शादी-विवाह में होने वाले वो क्रियाकलाप जो अनावश्यक हैं। इनमें से एक है वो मान-भाव की प्रतिक्रिया जो अनावश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो मान-भाव पे जो पैसा खर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम उस कपड़े को खरीद कर लेके आते हैं, हमारा 30,000, 40,000, 50,000 रुपए के एस्टीमेट में वो हमारा वो कपड़ा हम खरीद के लेके आते हैं। एक बार हम 5 आदमियों के आगे उसको दे देते हैं, उसके बाद वो भी वहाँ से लेता है और अपनी गाड़ियों में रखते हैं, अपने घर ले जाते हैं और अपने बेड में उसको डाल देते हैं। इसके बाद यदि कभी भी उसका इस्तेमाल होता भी है, तब भी उसका इस्तेमाल यही होता है कि 5 आदमियों में किसी कार्य व्यवहार में उसको दिया जाएगा, अगला बंदा लेगा, वो भी उसको फिर आगे ले जाके बेड में ही डाल देगा। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा 30-40 हज़ार रुपया अनावश्यक यहाँ खर्च हो गया है, इसको खर्च करने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसी रीति को बंद कर दीजिए। ये 40-50 हज़ार रुपया हमारे जैसे समाज के लिए काफ़ी मायने रखता है और क्यों हम इस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं? श्रीमान, इन्हीं कुरीतियों में एक कुरीति है कि हम नशे को बढ़ावा देते हैं। एक हुक्का शादी-विवाह के समय दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस हुक्के की हमारे समाज में कभी प्रचलन था। हाँ, जैसे-जैसे हमें संविधान के हिसाब से आज़ादी मिली, तो हम उन कुरीतियों को अपने ऊपर लादते चले गए। जबकि मेरे हिसाब से मेरा मत है ये कि ये हुक्का ऐसे करके देना नशे नशे को प्रमोट करना है, नशे को बढ़ावा देना है। जबकि सही ये होगा कि हम इस प्रथा को बंद करें और इससे भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम अपने बच्चों की शादी-विवाह में जो अनावश्यक खर्चा करते हैं, जो महाभोज करते हैं, जो ऐसी कुरीतियाँ हमने अपने ऊपर जानबूझकर लाद ली है, वो अब हम पर बोझ बन रही हैं, क्योंकि समाज की आवक बंद कर दी गई है, उसको सरकारी नौकरियों से वंचित किया गया है, वो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो रहा है। लेकिन ऐसे में फिर भी हम इन प्रथाओं को निभा रहे हैं। आँख बंद कर इससे आने वाले समय में समाज पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा और जब हमारे पास आवक ही बंद हो गई है, तो हम क्यों ना पहले से ही सचेत हो जाएँ और इस विषय में व्हिसल ब्लोअर बने और हम पहले ही सूचना दें समाज को कि अब कुछ गलत होने वाला है और ये प्रथाएँ हम पर कुप्रथा बनकर हमारा विनाश कर देगी। इसमें बेहतर है कि हम अपने शादी-विवाह के खर्च में आमूल-चूल परिवर्तन कर इसको बहुत सीमित खर्चे पर ले आएँ और वाल्मीकि समाज एक ऐसा अभियान चलाए कि उसमें उस पर जो अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं, इन खर्चों को हम बंद करें, ताकि हम समाज को आर्थिक तौर पर सुरक्षित रख लें। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी बात को समझा होगा। मैं जैसे भी शब्दों में अपनी बात समझा पाया, मेरी चिंताओं को आपने समझा होगा और यदि आपको मेरी इस बात में थोड़ी भी गंभीरता लगी है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इन विचारों को जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाए हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति तक, अपने समूह समाज के व्यक्ति तक अवश्य पहुँचाएँगे। इसी आशा के साथ पुनः जय भीम।